Welcome to you friends, step for special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 9 unit 1.1.1 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। वेलकम टू यू फ्रेंड्स, स्टेप फॉर स्पेशल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो शिक्षक को चाहिए कि कुछ निश्चित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करे ताकि इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अब यहाँ पर बताया गया जो पाठ्यक्रम है उसको निर्माण करते हुए बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो पाठ्यक्रम है अधिक से अधिक उपयोगी बन सके हर प्रकार के बच्चे के लिए। ये यहाँ पर बताया गया। आइए आगे इसमें जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। आइए इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ तक ये है उपयोग करने में, जो करिकुलम है उसको डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। आइए इसमें जानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक जिम्मेदार नागरिक बनाना ही नहीं होता बल्कि समाज का उत्पादक सदस्य के रूप में स्थापित करना होता है। बालक की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए वह भावी जीवन में आने वाली समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन समस्त विषयों का समावेश होना चाहिए जो बालक को प्रदान कर सके तथा उसके लिए उपयोगी हो। अब यहाँ पर बताया गया है कि बालक को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिसको बालक को पूरा करना होता है। जैसे कि आने वाले जीवन में उसके लिए जो समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि उसको अर्निंग कमानी है या फिर सोसाइटी में अपनी आइडेंटिफिकेशन में एक अच्छी पहचान बनानी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। वो सभी की सभी जो योग्यताएं हैं एक बच्चे के अंदर अच्छे से उत्पादित हो सके, निर्मित हो सके। इस प्रकार का जो समावेश है बच्चे के लिए सभी पाठ्यक्रमों का रूपरेखा तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम में जगह देनी चाहिए ताकि बच्चा एक अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। यह उपयोगिता का सिद्धांत है, यहाँ पर ये बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर गतिविधि का सिद्धांत। आइए इसमें जानते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हुए बालक के शिक्षण प्रक्रिया चलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि नए कौशल के विकास में बालक जाने अनजाने रुचिपूर्वक ढंग से शामिल होता है तथा उन्हें सृजनात्मक शक्ति का विकास कार्य अनुभव प्रदान करता है और संभव और सरल हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो गतिविधि का सिद्धांत है वो क्या बताता है कि बालक के लिए इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिसमें उसकी सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, जो विकास है उसका, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। और यहाँ पर बताया गया कि बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग उसको शामिल किया जा सके। यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का भी डिज़ाइन किया जाता है जो बच्चे को पसंद होती हैं और जिनके सहारे बच्चा एजुकेशन में अच्छे से इन्वॉल्व हो सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह है करिकुलम में हेल्पफुल है। इस सिद्धांत का निर्माण करते हुए बालक की विभिन्नता जैसे उस पूर्व अनुभव, बालक की रुचि, उसका सामाजिक परिदृश्य, अधिगम का तरीका, इन सभी तथ्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषयों, गतिविधियों तथा कार्य अनुभव का समावेश होना आवश्यक है ताकि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। अब यहाँ पर बताया गया जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल उसका ग्रोथ है, यहाँ पर उस चीज़ को भी स्थान दिया गया है ताकि बच्चे का एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। ये यहाँ पर बताया गया जिसके अंदर बच्चे की अनेक प्रकार की रुचियों, उसकी योग्यताओं, अनुभव और सामाजिक जो उसका प्रदर्शन है उसको भी शामिल किया जाता है। अतः विभिन्न प्रकार के
विषयों की गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। आज के समाज में स्थितियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। दिन प्रतिदिन नई सूचना प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, नए विषयों की खोज हो रही है। इन बदलते हुए परिदृश्य में यह आवश्यक है कि पुराने परंपरागत पाठ्यक्रम के उचित अंश को आज समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे हटा दिया जाए तथा वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए नए विषयों तथा तथ्यों का समावेश किया जाए। अब यहाँ पर बताया गया जो प्रिंसिपल है ये कमीशन एंड ओमिशन, इसमें बताया गया है कि आज का जो समय है तेज़ी से बदल रहा है, जो कि प्रौद्योगिकी जो कि मतलब टेक्निकल डिफरेंसेस हैं या फिर रिसर्च है हर रोज़ हो रहे हैं और नए नए जो खोज हो रही हैं जिनकी वजह से समाज में बहुत बड़े बदलाव हैं जो देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चे के लिए जो पुराने वाला पाठ्यक्रम है उसकी जगह नया वाला पाठ्यक्रम हम ला सकते हैं ताकि बच्चा उसके साथ और भी अच्छे से अधिगम कर सके। हम देखते हैं कि पहले जो विषय पढ़ाए जाते थे अब उन विषयों के लिए कोई स्थान नहीं है, उनको प्रमोट कर दिया गया है अनेक अलग अलग एरियाज़ में। जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में भी हज़ारों ऐसी जॉब्स हैं जो निकलती हैं और भी अलग अलग तरीके की जॉब हम देख रहे हैं जो कि अलग अलग विषयों से संबंधित होती हैं। इस प्रकार के विषय बनाने में सहयोग मिलती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसमें, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस सिद्धांत का पालन करना अति आवश्यक है, अन्यथा पाठ्यक्रम इतना लंबा हो जाएगा कि उसका नियोजन करना और भी कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया कि पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय, तैयार करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम विषय को ध्यान में देखकर पाठ्यक्रम निर्माण करते रहते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम इतना निर्माण हो जाता है या फिर इतना लेंथी हो जाता है जिसको पूरे ईयर में मार्च से लेकर अप्रैल तक, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो फर्स्ट से लेकर 5th ईयर तक का जो सिलेबस है उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमें पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसकी लेंथ है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है उसको चेक करते रहना चाहिए ताकि वह बच्चों के लिए उपयोगी हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में समझते हैं। संगठन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को कई आधारों में संगठित किया जाता है, जैसे विभिन्न विषयों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होना, प्रत्येक विषय की इकाइयों का निश्चित क्रम, दृढ़ता होना, सामाजिक तथा व्यक्तिगत मांगों के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करना। अतः पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और पूरी तरह से संतुलन होना चाहिए जो बालक तथा समाज के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसमें बताया गया जो पाठ्यक्रम है उसको किस प्रकार से तैयार करना है ताकि वह पूरे समाज के लिए और बालक के लिए उपयोगी हो सके। इसमें विभिन्न विषयों का आपस में जो समन्वय होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं, उसके अंदर जो से सोशल साइंस है या फिर अदर जो सिलेबस है, मैथ है, साइंस है, उनका किस प्रकार से रिलेशन है। इसके बीच में जो बेहतर तालमेल है उसको स्थापित करना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट करके अच्छे से समझ सके, यहाँ पर बताया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। आगे की खोज का सिद्धांत। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो करिकुलम तैयार किया जाए वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, यानी कि समय के साथ साथ पाठ्यक्रम अनुपयोगी साबित न हो। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे के भविष्य के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो हमें इस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहिए जिसके अंदर नई जो टेक्नोलॉजी है उसको भी स्थान दिया जा सके, ताकि जो पाठ्यक्रम है वह पुराना ना हो, अनुपयोगी ना हो, कि बच्चों के अंदर मतलब उसके लिए कुछ बेनिफिट्स ना हो। हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ जो पाठ्यक्रम उसके अंदर चैप्टर्स को चेंज किया जाता है, जिससे बच्चों के लिए नए चैप्टरों को दिया जाता है कि बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और अपने जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रख पाते हैं, यहाँ पर बताया गया है।
आइए इसमें आगे जानते हैं 7 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का यह सिद्धांत छात्रों के रुचि, अक्षमता, आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय बच्चों की अधिगम क्षमता, उम्र, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के इस सिद्धांत के अनुसार छात्र सेंटर्ड पॉइंट ऑफ फोकस होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम है उसको निर्माण करना चाहिए, जहाँ पर बच्चे की अक्षमता, क्षमता, उसकी उम्र और उसका जो शारीरिक है और मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्माण करना चाहिए, ताकि हर प्रकार के बच्चे के लिए वह उपयोगी हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम बच्चे का लेवल देखते हैं कि कोई बच्चा दृष्टिबाधित होता है, कोई श्रवणबाधित होता है और कोई मानसिक रूप से मंद होता है। यहाँ पर हर एक प्रकार के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम में जगह होनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया। आगे दिया गया है पॉइंट 8 फ्लेक्सिबिलिटी। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, उनकी उम्र, उनकी IQ और कल्चरल डिफरेंस को भी पाठ्यक्रम में जगह मिले। यानी कि इन सभी भिन्नताओं के बाद भी पाठ्यक्रम सभी बच्चों की आवश्यकता को पूरा करे। यहाँ पर बताया गया कि जो पाठ्यक्रम है वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सब प्रकार के, हर प्रकार का जो बच्चा है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, जैसे कि हम IQ लेवल देख सकते हैं बच्चे का, कल्चरल जो उसका बैकग्राउंड है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की हर प्रकार की आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, ताकि बच्चा उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। आइए इसमें जानते हैं 9 पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को संरक्षित करके रखना चाहिए जो देश समाज के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम के इस सिद्धांत की वजह से हम अपने देश व समाज के अतीत के बारे में जान पाते हैं। यहाँ पर बताया गया जो पाठ्यक्रम है उसके संरक्षण के अंदर इस प्रकार के पाठ्यक्रम को निर्माण करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो समाज है उससे संबंधित और देश है उससे संबंधित जो भी घटनाएं, जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको भी स्थान देना चाहिए, ताकि बच्चे उसके बारे में समझ सके और अपनी जो राष्ट्र धरोहर है उसको उससे अवगत हो सके। जो अपनी राष्ट्र धरोहर है उससे बच्चे अवगत हो सकें। जो राष्ट्र धरोहर है उससे बच्चे अवगत हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसके अलावा भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान में सीख लेते हुए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और धीरे धीरे और बच्चे में ये गुण विकसित करने के लिए संरक्षण का सिद्धांत सबसे अधिक सहायक होता है। यहाँ पर बताया गया कि जो भूतकाल में जो पहले हम सीख चुके हैं चीज़ें, उनका वर्तमान में प्रयोग करके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो सहायता है, जो सहयोग है वो मिल सके। इस प्रकार का स्थान भी हमें पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, ताकि जो ज्ञान है वो बच्चों के लिए संरक्षित रह सके और आने वाले समय में वह उसका लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। ये यहाँ पर बताया गया है। 10 पॉइंट दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जीवन तैयारी का सिद्धांत। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल जिम्मेदार नागरिक तैयार करना ही नहीं, बल्कि उन्हें समाज में अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के योग्य बनाना भी होता है। समय के साथ साथ बच्चा जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका दायित्व व भूमिका भी बढ़ता रहता है। इसके सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्यों को शामिल किया जाए जो बच्चों को अपने आने वाली लाइफ के लिए तैयार कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वह आने वाले भविष्य के लिए
तैयार हो सके, जिसमें उसके अनेक प्रकार के जो रोल है, भूमिकाएं हैं वो होती हैं, जिससे बच्चा अच्छे से पूरा कर सके और एक सफल जीवन जी सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए जानते हैं इसका 11 पॉइंट क्या बता रहे हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस, निहितार्थ का सिद्धांत। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर लोगों की मान्यता, रीति रिवाज, समस्याएं, ज़रूरतें प्रमुखतः अलग अलग होती हैं। भौगोलिक संरचना और क्षेत्र के अनुसार लोगों के रहन सहन व व्यवसाय में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे शहरों में औद्योगिक धंधे, गाँव में कृषि व आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसाय बिल्कुल अलग होता है, उसी प्रकार क्षेत्रवार लोगों की शैक्षिक आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अतः पाठ्यक्रम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि वह स्थायी आवश्यकता को पूरा कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है उसको व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार स्थान देना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। जैसे हम देख पाते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं कोई ना कोई बिजनेस कर पाते हैं, गाँव के लोग अक्सर कृषि करते हैं या पशुपालन, कोई भी इस तरीके का काम करते हैं। और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर अनेक प्रकार के और भी जो कार्यक्रम हैं उनको किया जाता है। यहाँ पर जो हर एक एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोगों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके जो जॉब वर्क हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है, जो स्थानों में अंतर है, इसलिए सभी प्रकार के स्थानों, रीति रिवाजों और जो भी लोगों की स्थानीय आवश्यकताएँ होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। आगे दिया गया इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के ये सारे सिद्धांत सामान्य पाठ्यक्रम के लिए हैं। आगे दिया गया पाठ्यक्रम निर्माण के ये सारे सिद्धांत सामान्य पाठ्यक्रम के लिए हैं, लेकिन जब हम श्रवण अक्षम बच्चों की बात करते हैं तो भारत में उनके लिए कोई भी अलग पाठ्यक्रम नहीं है। अब यहाँ पर बताया श्रवणबाधित बच्चे होते हैं, HI बच्चे होते हैं, उनके लिए या फिर MR बच्चे हैं, CP बच्चे हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उन सब के लिए किसी प्रकार का कोई भी अलग से पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है, बल्कि सामान्य पाठ्यक्रम को ही बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करके पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है उसको स्पेशल बच्चों के लिए, चाहे वो CP बच्चे हों या फिर MR बच्चे हों या फिर जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उन सब के लिए जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर ही फेरबदल करके, अनुकूलन करके, अडप्टेशन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये सब बताया गया है। आगे दिया गया पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। भारत में पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सेंट्रल लेवल पर NCERT और स्टेट लेवल पर SCERT, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। यहाँ पर बताया गया कि जो भारतवर्ष में जो पाठ्यक्रम है उसको निर्माण करने के लिए सेंट्रल लेवल पर जो NCERT, स्टेट लेवल पर SCERT और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इन सभी संस्थानों के ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही जो पाठ्यक्रम है उसको निर्माण किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, ताकि सभी क्षेत्रों के बच्चों के लिए इसको उपयोगी और लाभप्रद बनाया जा सके। ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमने पढ़े हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य सिद्धांत है, उनको पढ़ा है, जिसको हम फॉलो करके एक प्रभावी और अच्छा करिकुलम सभी प्रकार के बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है।